नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई प्रोग्रामिंग वीडियो में, जहां हम हंसते खेलते कोड सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो कोड है या फिर जो आज का जो कॉन्सेप्ट है हम उसे समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो एक बार की बात है, एक राजा था। ठीक है, उस राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। ठीक है, अब मंत्री आया। अब भाई मंत्री पूछ रहा है कि क्या हुआ राजा जी ऐसा। तो राजा जी ने बोला कि मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, बट मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली राजा ऐसा ही रहता है कि खुद से प्रॉब्लम ना सॉल्व करके वो अपने मंत्रियों से बोलता है, और मंत्री भी उसके बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, वो सॉल्व कर भी देते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये जो 3 प्रश्न थे या फिर जो ये जानना चाह रहा था, जिसके बारे में ये रिसर्च कर रहा था, उसने अपने मंत्री को दिया। ठीक है, अब मंत्री क्या बोलता है कि चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन मंत्री का क्या था, मंत्री ने बोला कि मुझे इन तीनों का जवाब तो नहीं पता, लेकिन किसी एक का जवाब मुझे पता है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, उसने एक पर्टिकुलर प्रश्न का क्वेश्चन उत्तर दे दिया। ठीक है, एंड जब उसने उत्तर दिया तो बाकी के जो 2 बचे थे, अब उनका भी तो राजा को सवाल का उत्तर चाहिए, राइट, उसका आंसर चाहिए उस राजा को। तो वो क्या करता है, मंत्री अपना दिमाग लगाता है, और उस मंत्री के भी कुछ दोस्त थे। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो जो दो बाकी के जो बचे हुए प्रश्न थे, जो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसके, वो अपने दोस्तों को भेजता है। ठीक है, अब दोस्त ठहरा पंडित। अब दोस्त क्या करता है, बोलता है कि भाई अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। अब वो क्या करता है, दोनों खोल के देखता है, दोनों इन्वेलप्स खोल के देखता है। उसमें से क्या बोलता है कि मुझे क्या करता है, मुझे भी एक ही प्रश्न का उत्तर पता है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे देता है। ठीक है, अब जैसे ही वो आंसर देता है, अब एक और बचा, राइट, वो क्या करता है, वो अपने दोस्त को बोलता है कि भाई अब एक बार इस प्रश्न का एक बार आप चेक कर लो, अगर आपके पास इसका आंसर है तो देखता है, हाँ, उसको एनालाइज करता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। अब वो ये आंसर देने के बाद, ये जो इन्वेलप उसके पास गया था तीसरे वाले दोस्त के पास, अब उसका उत्तर दे के वो क्या करता है, वो वापस पंडित को भेज देता है। ठीक है, पंडित के पास आ गया, तो पंडित के पास पहले एक प्रश्न का उत्तर था, अब वो दोनों प्रश्न के उत्तर को क्या करता है, आंसर जो भी मिला था उसको वापस उस पर्टिकुलर पहले मंत्री के पास भेज देता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मंत्री ने पहले एक को रिजॉल्व किया था और बाकी के 2 फॉरवर्ड कर दिए थे। ठीक है, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज की तरह। तो अब जब इसका सॉल्यूशन वापस आ गया, तो उसने क्या किया, ये तीनों मैसेजेस का उत्तर अभी किसके पास है, मंत्री के पास है। अब वो क्या करता है, इसको रिटर्न कर देता है, किसको वापस कर देता है, किसको, उस पर्टिकुलर राजा को। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों के जवाब मिल गए, तो तीनों उसने वापस कर दिए। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया हंसते खेलते, जिसका नाम है रिकर्शन। तो आज हम पूरा जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो वीडियो रहेगी, ये पूरी रिकर्शन पे रहेगी। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि रिकर्शन में हमने इस कहानी में क्या किया था कि एक राजा था। ठीक है, राजा मंत्री को बुलाता है, मंत्री क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन थे राजा के, उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है एक सॉल्व करके, बाकी के जो नहीं थे उसको भी वो फॉरवर्ड कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, नाउ अब रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन अगर आप बुक्स में देखोगे, बुकिश लैंग्वेज में देखोगे, तो रिकर्शन का असली मतलब होता है कि कॉलिंग इटसेल्फ, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन क्या होते हैं वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डाल के रखा हुआ है, आप अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या होते हैं एकदम, वो भी रियल टाइम हंसते खेलते ही एक वीडियो, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ ना। अब अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक जो इमेज देख रहे हो, अब वो इमेज क्या है, वो खुद को कॉल करते जा रही है, वो खुद को कॉल करते जा रही है, कॉल करते जा रही है, तो ऐसे क्या हो रहा है, एक इन्फिनाइट लूप बनते जा रहा है। लेकिन अगर एक इन्फिनाइट लूप बन गया तो आपको उसका उत्तर कब मिलेगा, अगर जस्ट सपोज कि हमारा जो पुराना एग्जाम्पल था उसमें एक राजा था, राजा ने मंत्री को दिया, मंत्री ने अपने दोस्त को, उसने अपने दोस्त को, उसने अपने दोस्त को, उसने अपने दोस्त को, ऐसे करते 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 चेन बनते ही जा रही है। लेकिन अब वापस उसको उत्तर वापस भी तो करने हैं, राइट, उस राजा को वापस भी करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहता है, उसके लिए हमारे पास रहता है रिकर्शन का एक कॉन्सेप्ट, या फिर जो हमारे पास जो रिकर्शन का जो बेसिक पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन।
तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बेस कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। वो क्या करता है, रिकर्स करता है उसको, फिर से वापस रिकर्स करता है, फिर वापस रिकर्स करता है और वापस मेन फंक्शन को रिटर्न कर देता है। तो ये जो रिकर्शन इसने किया, जो इसको वापस रिटर्न किया, इसने रिजॉल्व करके इसको रिटर्न किया, इसने रिजॉल्व किया, इसको रिटर्न किया, इसने रिजॉल्व किया, इसको रिटर्न किया, और फाइनली जो आउटपुट है हमारा वो यहाँ पे रिकर्शन के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी रिकर्शन था। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि रिकर्शन बुकिश लैंग्वेज में जो इसकी डेफिनेशन एक्चुअली में वो क्या है। रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, बाई ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिमिलर सब प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कवि जो कहना चाह रहे हैं कि रिकर्शन क्या है, रिकर्शन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ठीक है, जो क्या करता है, एक फंक्शन को लेता है, उसको वापस अपने आप को खुद को कॉल करता है एंड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो रिकर्शन है वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे आउटपुट्स में तोड़ के रख देता है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है, ठीक है। रिकर्शन डायरेक्टली किसी भी एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को छोटे छोटे आउटपुट में नहीं तोड़ता है। वो क्या करता है, रिकर्शन एक डिसीजन लेता है, ठीक है। जैसे पुराने वाले में कि हाँ उसको उत्तर पता था, अगर नहीं पता था उसने क्या किया, उसने फॉरवर्ड कर दिया। पंडित जी के पास आया, पंडित ने क्या बोला कि भाई मुझे भी नहीं, एक का आता है एक का नहीं आता, तो उसने क्या किया, डिसीजन लिया, फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो रिकर्शन भी क्या करता है, एक डिसीजन लेता है, ठीक है। रिकर्शन डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद वो क्या हुआ, जैसे ही उसने डिसीजन लिया तो वो जो प्रॉब्लम था वो खुद ब खुद डिवाइड हो गया लाइक सब प्रॉब्लम्स के उसमें, ठीक है। तो ये अगर आप बोलोगे तो रिकर्शन एक्चुअली में क्या होता है, रिकर्शन डिसीजन लेता है और डिसीजन लेने के बाद वो प्रॉब्लम खुद ब खुद सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और समझते हैं रिकर्शन के बारे में, अभी रिकर्शन ख़त्म नहीं हुआ, पूरी वीडियो का एंड तक बने रहिएगा सो दैट आपको समझ में आए कि रिकर्शन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है, ठीक है। अब रिकर्शन क्या है, हर जगह रिकर्शन है, ठीक है। अब रियल लाइफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना है, ठीक है। मेरे पास क्या है, कुछ सीढ़ियाँ हैं, उसको मैं चढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको एनिमेशन के हिसाब से देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियाँ के पास क्या है, एक बंदा आया, अब इसको क्या करना है, एक सीढ़ी चढ़ना है। अगर और सीढ़ी बची है तो क्या करेगा, वो खुद से कहेगा कि क्या अगली सीढ़ी है, अगर है तो फिर कुछ डिसीजन ले रहा है, करेक्ट। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, वो पूरी स्टेयर्स को चढ़ना है, एक एक करके पूरी स्टेयर्स को ऊपर तक चढ़ना है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि अगर एक स्टेयर है तो चढ़ो, अगर नहीं है तो वो क्या है, वो हमारे लिए हम उसको अचीव कर चुके हैं, ये हम एक बार में अचीव कर लेंगे, तो वहाँ पर रिकर्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये बंदा क्या बोलता है कि चलो पहले सीढ़ी चढ़ा। अब ये जो पहले सीढ़ी चढ़ा जैसे ही, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। डिसीजन क्या है कि क्या एक और सीढ़ी बची है, हाँ अगर बची है तो चढ़ जाओ। फिर वो डिसीजन लेता है कि क्या एक सीढ़ी बची है, वो फिर से बोलता है कि हाँ एक सीढ़ी बची हुई है, तो एक और सीढ़ी पे चढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते वो क्या करता है, लास्ट सीढ़ी पे जैसे ही चढ़ता है उसको क्या अचीव हो जाता है, विक्ट्री अचीव हो जाती है कि जो हमारा प्रॉब्लम था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक एल्गोरिदम, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर सीढ़ी चढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैं लाइफ में क्या किया, सीढ़ियाँ चढ़ा, लेकिन अब इसको मुझे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कुछ एक एल्गोरिदम लिख दूंगा, ठीक है। एल्गोरिदम क्या बोलता है, हर बार मुझे एक काम करना है, ठीक है, कि एक सीढ़ी चढ़नी है, फिर डिसीजन लेना है कि और सीढ़ियाँ हैं कि, अगर हाँ तो क्या एक सीढ़ी चढ़ो, अगर नहीं तो चढ़ना हमारा पूरा हो गया, हमारा रिजॉल्व हो गया। अगर सिर्फ एक ही सीढ़ी है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली एक बार चढ़ोगे और काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं तो बार बार आप चढ़ते जाओगे क्या, नहीं, आप एक ही कोड को बार बार रिपीट करते जाओगे, एक ही कोड को बार बार कॉल करते जाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना। इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कोड लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन का नाम है चढ़ाई, फंक्शन का नाम है चढ़ाई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या पास किया, स्टेप पास किया। मेरी जो पुरानी वीडियो है उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने बताया कि फंक्शन जो है ये क्या, कौन सा टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन विथ अ रिटर्न टाइप, जो हमारा तीसरा वाला था कि हम यहाँ से कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ आर्गुमेंट मिल रहा है और हमें कुछ रिजल्ट वापस आके मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स है, कितने स्टेप्स है कि मान लो हमें 4-5 सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बेस कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा। क्यों? अगर हम बेस कंडीशन नहीं लिखेंगे तो ये तो हर सीढ़ी पे चढ़ेगा, एक सीढ़ी चढ़ा फिर डिसीजन लिया, दूसरी सीढ़ी चढ़ा फिर डिसीजन लिया, तीसरी डिसीजन, चौथा डिसीजन, पांचवा डिसीजन, ऐसे तो चलते जाएगा, राइट? डिसीजन तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसका एक बेस कंडीशन कि अगर उसके बाद सीढ़ी नहीं है तो वही मैं पहली बार में ही रुक जाऊंगा, ठीक है? इसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। अगर कोई सीढ़ी नहीं बची है तो क्या करो, कोई सीढ़ी नहीं बची है और चढ़ाई पूरी हो गई, ये हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब उसके आगे अगर आपको कंडीशन लिखनी है तो क्या, एक सीढ़ी चढ़ो, एक सीढ़ी चढ़ा, एक सीढ़ी चढ़ी, बाकी बची, तो क्या करना है, बाकी जो बची हुई है उस पर हमें डिसीजन लेना। अगर बची है तो उसको क्या करो, जो स्टेप 4 बचे थे अब कितने बच गए, 3 बच गए, फिर 2 बच गए, फिर 1 बच गया, फिर लास्ट क्या हुआ, 0 सीढ़ी। 0 जैसे ही मिला मतलब बेस कंडीशन मिल गया, और जैसे ही हमारा बेस कंडीशन मिला उसका मतलब क्या हुआ, हमारी चढ़ाई पूरी हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, चढ़ाई एक एक करके वो माइनस करते जाएगा, बाकी सीढ़ियों के लिए खुद को दोबारा बुलाएगा, और कौन किसको, चढ़ाई को। अब चढ़ाई क्या था, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, तो इसी फंक्शन को हम कॉल करते जा रहे हैं, कॉल करते जा रहे हैं, कॉल करते जा रहे हैं, कब तक, जब तक हमारा बेस कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। जैसे ही बेस कंडीशन ट्रू होगा तो हमारी चढ़ाई पूरी हो जाएगी, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल था जो कि रिकर्शन के बारे में आपको बताता है, ठीक है? अभी जो क्लाइंबिंग स्टेयर प्रॉब्लम्स थी, जो हमने अभी प्रॉब्लम देखी, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये तो हमने कोडिंग वे में देख लिया। अब दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं, जो फंक्शन को हम एक और टाइप से समझ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकर्सिव ट्री, ठीक है? अब रिकर्शन का क्या होता है, ट्री बन रहा है कि एक चढ़ा, डिसीजन लिया, अगर नहीं तो क्या, और हाँ तो क्या। चलो वो देख लेते हैं एक बार कि रिकर्शन ट्री होता क्या है, ठीक है? अब जो क्लाइंबिंग स्टेयर थी, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, मेन प्रॉब्लम है, राइट, कि हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेन प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंबिंग स्टेयर, और इसको क्या करेंगे, अब सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते जाएंगे, और जब सब प्रॉब्लम्स में तोड़ेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि वो डिसीजन लेगा, ठीक है? अब जैसे ही एक पहला डिसीजन लेता है कि अगर वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं तो ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग, राइट? अब अगर स्टेयर है, ठीक है, तो क्या बोलेगा, वो नेक्स्ट स्टेयर पे चढ़ेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेयर पे जैसे ही चढ़ेगा वो क्या करेगा, फिर से एक ट्री बनेगा, राइट? जो ट्री है, ये अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, ट्री की ब्रांचेज है, ये जो आप देख रहे हो एरोज, ये ब्रांचेज है इस ट्री की, ठीक है? अब जैसे इसको नेक्स्ट स्टेयर मिली तो वो फिर से डिसीजन लेने लगेगा। फिर से डिसीजन क्या लेगा, या तो सीढ़ी है या तो सीढ़ी नहीं है। अगर सीढ़ी नहीं है तो क्या, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। अगर सीढ़ी है तो फिर से आप नेक्स्ट स्टेयर चढ़ो, ठीक है? ऐसे करते करते आपको एक बेस कंडीशन चाहिए होगी, ठीक है? नहीं तो आप क्या करोगे, हर बार एक नया स्टेयर ढूंढते रहोगे। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे नो स्टेयर लेफ्ट मिल गया, ठीक है? जैसे लास्ट स्टेयर चढ़ी हमने, ये डिसीजन नहीं, अगर सीढ़ी नहीं थी तो इसने 5 स्टार खाया और कुछ नहीं किया, यहीं से रिटर्न कर देगा। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेयर यहाँ पे देखा इसने कि डिसीजन लिया कि नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ना है, लेकिन इसको पता लगा कि अब स्टेयर है ही नहीं, ठीक है? तो ये क्या करेगा, अब इस पर्टिकुलर जो पुरानी स्टेयर थी उसको बता देगा कि भाई अब इसके बाद तो कोई स्टेयर नहीं है, ठीक है? अब वो किसको बोलेगा, अब वो पुराने वाले स्टेयर को बोलेगा। अब वो पुराना स्टेयर किसको बोलेगा, कि जो मेन प्रॉब्लम थी, जो क्लाइंबिंग स्टेयर प्रॉब्लम थी, उसको बता देगा कि अब आगे कोई भी स्टेयर्स नहीं है, तो मैंने चढ़ाई पूरी कर ली है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो प्रॉब्लम था, ये जो स्टेयर केस मेन प्रॉब्लम था, इसने क्या किया, कुछ डिसीजन लिया, ठीक है? अब जैसे इसने कुछ डिसीजन लिया और उसने क्या किया, डिसीजन ले लेके वो पूरा काम कंप्लीट किया, और हमारा जो फाइनल आउटपुट था, नो स्टेयर्स लेफ्ट एंड टास्क कंप्लीटेड। तो हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। तो ये जो प्रोग्रामिंग जो अभी हमने सीखा, जो ट्री सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रिकर्शन में। क्योंकि जब भी आपको एक रिकर्शन का प्रॉब्लम दिया जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिकर्शन का ट्री बनाना है, ठीक है? रिकर्शन का ट्री कैसे, आप एक प्रॉब्लम लोगे, उसको डिवाइड करोगे, या फिर एक डिसीजन लोगे, अगर है तो क्या, नहीं है तो क्या, फिर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 5 स्टार डू नथिंग, एंड आगे काम करते जाओ, ठीक है? तो ये एक स्टेयर केस का प्रॉब्लम था। आप और भी प्रॉब्लम ले सकते हो, जैसे ये क्या है, एक जापानीज़ डॉल का एक एग्जांपल है, ठीक है? इसमें क्या होता था कि एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल बंद है, दूसरी डॉल के अंदर तीसरी डॉल बंद है, तीसरी डॉल के अंदर चौथी डॉल बंद है, और लास्ट जो डॉल थी उसके अंदर आपने क्या रखा, आपने एक इंगेजमेंट की रिंग रखी है, जैसे सपोज। तो ये हुआ क्या यहाँ पे कि मान लो जो पहला वाला मेन रिंग थी, अब उसके लिए क्या करना पड़ा, पहले पहला खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला। लेकिन जैसे ही चौथा खोला आपको मिल गया, तो वो क्या हो गया, वो हमारा एक बेस कंडीशन हो गया। जो चौथा वाला था वो हमारा एक बेस कंडीशन है, जो मेन है, जिसमें रिंग रखी हुई है।
अब वो क्या करेगा, वो वापस देगा मेन वाले को, वो वापस देगा मेन वाले को, वो वापस देगा मेन वाले को, ऐसे करते करते वो हमें रिंग वापस मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये भी एक रिकर्शन का कोड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना है, काउंट करना है नेस्टेड डॉल्स, अगेन नेस्टेड डॉल्स, नेस्टेड डॉल्स, और यहाँ पे बेस कंडीशन में मिल गई। बेस कंडीशन मतलब यहाँ पे हमारी रिंग रखी हुई है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वापस मेन डॉल को बताएगा, फिर ये वापस मेन डॉल को बताएगा, तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितने डॉल्स के अंदर हमारी यहाँ पे रिंग रखी हुई है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। फिबोनाची सीरीज, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मली रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बट अगर आप रिकर्शन यूज़ करते हो विथ ऑप्टिमाइजेशन, मीन्स अगर उस पर्टिकुलर कोड का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो इंटरव्यूअर आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है वहाँ पे कि आप एक अच्छे प्रोग्राम कोडर या फिर एक अच्छे प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब फिबोनाची सीरीज होता क्या है। फिबोनाची सीरीज बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करो, आपको कुछ एक एरे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें होता है 0 1 1 फिर 2 फिर 3 समथिंग करके, ऐसे आपका एक एरे बनते जाता है खुद का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि आपको कितने चाहिए, आपको 5 फिबोनाची सीरीज का सम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले 5, ठीक है, ये पहले सबसे पहले आएगा इस वाले ब्रांच पे, यहाँ से डिसीजन लेगा, फिर एक ब्रांच को कम करेगा, फिर इधर भी कम करेगा, फिर अगेन डिसीजन लिया, अगेन डिसीजन लिया, यहाँ पे इसको बेस कंडीशन मिल गया। तो यहाँ पे जैसे ही 0 है तो हमने क्या किया, एक बेस कंडीशन लिखा कि अगर वो लेस देन 1 है, मीन्स 0 है, तो क्या करो, उसको रिटर्न कर दो, मीन्स अगर 0 और 1 है तो रिटर्न करते जाओ। अगर जहाँ 1 से बड़ा मिला तो उसको क्या करेगा, फिबोनाची का जो पुराना है प्लस उसको उसके साथ ऐड कर देगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा 0 1 पहला प्रिंट हुआ, फिर वो क्या होगा 0 1 को ऐड करेगा, तो आउटपुट कितना आया 1, ठीक है। अब उसको फिर से क्या करना है, अब 0 1 और 1 मिल गया हमें। अब नेक्स्ट क्या है, 0 1 1 मिला, अब जो 0 1 और 1 मीन्स पहला 0 को छोड़ के जो दूसरा और तीसरा 1 है उसको सम करेगा तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हमारा आया 0 1 1 2, अब जो 2 और उससे पहले का है उसको सम करेगा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 2 5 आ जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव उसके जस्ट पहले वाले के साथ ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज़ का, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या बोलता है, किसी भी एक नंबर दिया गया आपको तो उसका मल्टीप्लिकेशन उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ आपको करके क्या आउटपुट देना है। जैसे यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, फिर उसने क्या किया 4 डिवाइड किया कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या, फिर उसके 3 का मिला, फिर 3 का किया, है तो ठीक है, नहीं है तो क्या। तो ऐसे डिसीजन लेते लेते उसने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टोरियल वो बताते जा रहा है। अगर 5 का है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और फैक्टोरियल ऑफ 1। जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 1 आया तो इसको क्या मिला, बेस कंडीशन, मीन्स यहाँ पे बेस कंडीशन मिल गया, ठीक है। अगर इसको बेस कंडीशन मिल गया तो ये क्या करेगा, इसको वापस अपने पेरेंट ट्री पे रिटर्न करेगा कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या होता है, फिर 5 4 का जो भी मल्टीप्लाई है फिर 3 से करेगा, फिर टोटल का फिर 2 से करेगा, फिर टोटल का 1 के साथ करेगा, ठीक है। तो ये है क्या, फैक्टोरियल, जो कि रिकर्सन के साथ किया जा सकता है, ठीक है। देखो अभी भी अगर आपको रिकर्सन नहीं समझ में आया तो इंस्टाग्राम खोलो और स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो। अगर समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं यहाँ पे अपना QR भी डाल दे रहा हूँ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने क्या किया है PPT के अंदर बनाया है। तो यहाँ पे जो QR कोड दिख रहा है आप इसको स्कैन करके आप कुछ डोनेट भी कर सकते हो, जितना भी पैसा आप डोनेट करना चाहो आप डोनेट कर सकते हो उसमें, ठीक है। अगर आपने इसको स्कैन करने के बाद पेमेंट कर दी तो बहुत बढ़िया, आपको ये मेरा थैंक यू वाला डांस देखने को मिलेगा। अगर नहीं तो धन्यवाद, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू गेम्स खेलेंगे, नई कहानी सुनेंगे और प्रोग्रामिंग को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।